बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। फ़ॉर्चुनेटली बड़े लॉन्ग वेटेड जो सब इंस्पेक्टर पुलिस का एग्ज़ाम पेंडिंग था, वो जनवरी 2022 के अंदर हैरी ऑफिस के साथ ये एग्ज़ाम हो गया है। अब इसकी नेक्स्ट फ़ेज़ के अंदर हम लोगों ने जाना है, सारे एस्पिरेंट्स ने जाना है, वो उसके इंटरव्यू की फ़ेज़ है। तो बहुत सारे लोग जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, उनको मेरा ख़्याल है कि अपनी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है उसको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। अब इससे पहले भी मेरी 2 वीडियोज़ सब इंस्पेक्टर पुलिस के इंटरव्यू के हवाले से मौजूद हैं, जो मैंने 2019 के अंदर बनाई थी, जब बैच 6 का एग्ज़ाम हुआ था, ताकि वो जो एस्पिरेंट हैं वो उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकें। उन 2 वीडियोज़ के अंदर जिन जिन चीज़ों को और जिस कंटेंट को मैंने कवर नहीं किया था, उन चीज़ों को मैंने उस कंटेंट को या उन सजेशंस को या उन रिकमेंडेशंस को या उन प्रिकॉशंस को या उन टिप्स को जो मैं उस इंटरव्यू के अंदर ऐड नहीं कर सका था, उसके ऊपर आज हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि जिन लोगों ने भी सब इंस्पेक्टर पुलिस का एग्ज़ाम दिया है, उन उन एस्पिरेंट्स को चाहिए कि अपनी डिग्री के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको वो रिकॉल कर लें, प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि मोस्ट प्रॉबली आप लोगों से जो भी लोग एस्पिरेंट इंटरव्यू के अंदर जाते हैं, उन लोगों से उनके जो पास डिग्री है, उसके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की जाएगी, डिस्कशन की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ जो इसके हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि आप पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर जो है वो पढ़ लें। पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से भी 4 से 5 वीडियोज़ जो हमारा चैनल है बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान, उसके ऊपर मौजूद है। तीसरी जो चीज़ इसके ऊपर है, जो इम्पॉर्टेंट है किसी भी एस्पिरेंट के लिए इस हवाले से प्रिपरेशन करने के लिए, वो ये है कि आपके पास जस्टिफ़िकेशन होनी चाहिए। इस चीज़ की जस्टिफ़िकेशन होनी चाहिए कि आप अपनी फ़ील्ड को छोड़ के आप पुलिस के अंदर क्यों आना चाहते हैं। लेट्स से अगर आप जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाने की बजाय, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने की बजाय या इससे रिलेटेड काम करने की बजाय आप पुलिस के अंदर क्यों आना चाहते हैं। एज ए सब इंस्पेक्टर आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपने मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर आपने डिग्री की है, तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने की बजाय आप पुलिस के अंदर क्यों आना चाहते हैं। आपके पास इस चीज़ की कोई वैलिड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अंदर जो चौथी चीज़ जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, जो जिसके के ऊपर जो पैनल है जिसके बारे में बात कर सकता है, पूछ सकता है, वो ये बात कर सकता है कि आपकी जो टर्मिनल डिग्री है वो किस तरह से आपको पुलिसिंग के अंदर या पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अपने जो अफेयर्स को मैनेज करने के अंदर या अपने जो मामलात हैं उनको एग्जीक्यूट करने के अंदर किस हवाले से आपको आपके लिए मददगार साबित हो सकती है, आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, इसके बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनल डिग्री कहाँ से आपको हेल्प आउट करेगी। मैनेजमेंट साइंसेज में है तो पुलिसिंग में एज ए सब इंस्पेक्टर वो कहाँ से रोल प्ले करेगी और आपको हेल्प करेगी। इसके बाद जो पांचवी चीज़ इस हवाले से इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि नेशनल और इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो नेशनल इश्यूज़ भी हैं और इंटरनेशनल इश्यूज़ भी हैं, उनको आपने अच्छी तरह से चाक डाउन कर लें, आप देख लें, ब्रेनस्टॉर्म करें। वैसे मैं भी आने वाले दिनों के अंदर वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट नेशनल इश्यूज़ हैं वो कौन से हैं और जो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं वो कौन से हैं, उनकी प्रिपरेशन आपने किस तरह से करनी है, किन सोर्सेज से करनी है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसके बारे में भी इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जाता है डिफरेंट एस्पेक्ट से देख के चीज़ों को। अब ये एक और चीज़ जो इससे अगली इम्पॉर्टेंट है, जो छठी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको पुलिस सिस्टम किसी भी और 2 कंट्रीज़ का पुलिस सिस्टम जो है वो आप पढ़ लें। मेरे ख्याल से आप इंडिया का पुलिसिंग का निज़ाम, उसका पुलिसिंग का सिस्टम पढ़ लें, ठीक है, उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। और आप किसी डेवलप कंट्री का, जैसे इंग्लैंड है, जैसे अमेरिका है, या कोई और कंट्री है जैसे तुर्की है, इस तरह से किसी मुल्क का आप पुलिसिंग निज़ाम पढ़ लें, ताकि लिए आपके लिए कंपैरिजन कर उस क्रिटिकली उसको पढ़ें, ताकि आपके लिए कंपैरिजन करना, अपने किसी नए पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करना, अपने आर्गूमेंट्स को कोरोबरेट करना, जो है एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल दे के बताना, समझाना, ये आपके लिए आसान हो सके और वो जो पैनल के अंदर लोग हैं उनके लिए भी इजी हो चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करना और आपके पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से परसीव करना।
तो ये है। इसके बाद ये है कि आपने पंजाब पुलिस की जो वेबसाइट है उससे आपने पुलिस के बारे में सारा पढ़ लेना है, एक इसकी हायरार्की में कौन कौन से लोग हैं आजकल, उसके बाद नए इनिशिएटिव्स पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने कौन से स्टार्ट किए हैं, क्यों स्टार्ट किए हैं, उसका रैशनल क्या है, उसका फ़ायदा क्या होगा, इन सारे एस्पेक्ट से आपने चीज़ों को देख लेना है। इसके बाद अगर आगे चलें तो ये ज़रूरी है कि जो भी एस्पिरेंट है उसको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता हो, ठीक है, उसकी डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन के बारे में, उसकी डिस्ट्रिक्ट की इंडस्ट्री के बारे में, उसके डिस्ट्रिक्ट की फसलों के बारे में, उसके डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के बारे में, ठीक है, उसकी डिस्ट्रिक्ट की फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में, आबादी के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में उसको अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से पूरा अंदाज़ा हो, पूरा पता हो। इसके बाद जो है आपको अपने, जैसे मैंने मेंशन किया कि सिर्फ आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के बारे में पता हो कि चौकियाँ कितनी हैं, ह्यूमन रिसोर्स कितनी हैं, ये जितने भी मामलात होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो है वो ये है कि आपको ये पता हो कि CRPC, जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, आपको इसके रूल्स तो नहीं, लेकिन आपको ये पता हो कि ये होती क्या है, इसका मकसद क्या है। आपको पता हो कि PPC, पाकिस्तान पीनल कोड, ये क्या है, आपको ये पता हो, ठीक है। CRPC आपको पता है कि ये प्रोसीजर्स के साथ डील करती है, PPC आपको पता है कि जो ऑफेंसेस हैं ये उनकी सज़ाओं के साथ डील करती है। तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन जो सब इंस्पेक्टर की है वो आपको पूरी तरह से पता हो, अंडरस्टैंडिंग हो आपकी उसके साथ, वो आपको पता हो। उसके बाद ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिफरेंट स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये स्नैरियो बेस्ड सवाल जो होते हैं ये काफ़ी टेक्टफुल होते हैं और आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से डील करना है, बड़ा प्रूडेंटली डील करना है। आपसे ये मैं कुछ जो है वो मॉडल बेस स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपको पता हो कि किस तरह के सवाल पोज हो सकते हैं और आपने उसको डील कैसे करना है। हो सकता है कि कोई जो एस्पिरेंट है वो अहले तशी हो और उससे कहा जाए कि अगर खुदा नास्ता एक सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट हो जाए सुन्नियों और अहले तशी के दरमियान, तो आप एसोसिएट करते हैं अहले तशी सेक्ट के साथ, तो आपका उधर रोल क्या होगा, आप चीज़ों को किस तरह से डील करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल पोज किए जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस बंदे का जवाब होना चाहिए कि जब मैंने एक ओथ लिया है तो मेरा काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो कोई भी बंदा, वो मेरे सेक्ट से है या किसी और सेक्ट से है, अगर वो कानून को हाथ में लेगा तो मैं एक्शन लूँगा उसके ख़िलाफ़। दूसरा सवाल ब्लास्फेमी के ऊपर हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों से पूछा है कि जी अगर किसी बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लग गया है ब्लास्फेमी का और लोग उसकी जान के दर पे हैं, आपको पता है यहाँ पे एक वो ट्रेंड बन गया इस तरह का अनफॉर्चुनेटली, तो आप किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, आप उधर आपका रोल क्या होगा, आप कैसे चीज़ों को डील करेंगे, तो आप कैसे मॉब को डील करेंगे। तो इसमें भी आपने देखना है कि आपका जवाब ऐसा ही हो कि जी कानून के मुताबिक, कानून कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसी ने इस तरह का ब्लास्फेमी की है, नहीं की, किसी इंडिविजुअल को राइट ऐसा हासिल नहीं है। उसके बाद जो है वो ये है कि एंटी राइट्स जो टेक्निक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है कि इन्होंने ट्रेनिंग्स भी की हैं, अपने लोगों की, पुलिस वालों की ट्रेनिंग्स भी की हैं। तो एंटी राइट्स आपको पता हो टेक्निक्स, या ओके किस तरह से एंटी राइट्स डीलिंग कैसे करनी है, मॉब डीलिंग कैसे करनी है, इसके ऊपर आपने देख लेना है। कोई ऐसा भी आपको दे सकता है कि जी अगर आपको कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर दें, बदमाश है, एक बदनाम ज़बाना आदमी है और कोई बंदा उसके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए नहीं आ रहा और वो लोगों को तंग कर रहा है, फसाद फैला रहा है, तो DPO आपसे कहता है या कोई भी हायर ऑफिशियल में से बंदा कहता है कि आप एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर दें इसकी, तो आपका क्या रोल होगा, आप कैसे इसको डील करेंगे, बात मानेंगे नहीं मानेंगे, इस तरह के ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इसके लिए टिप यही है कि आपने हमेशा यू हैव टू गो विद द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाना है। कोई भी जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है आपने उसके साथ नहीं रहना, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहेंगे तो आप बच जाएंगे, ठीक है, और वो उससे एग्री भी करेगा और आपको अप्रिशिएट भी करेगा इस हवाले से। अब एक और जो चीज़ है वो ये है कि आपने जो पुलिस रूल 1934 है आपने उसको भी पढ़ लेना है, ठीक है। उसमें क्या है कि पुलिस के इंटरनल स्ट्रक्चर, हायरार्की, मैकेनिज़्म, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कशन की हुई है। तो ये पुलिस रूल जो है अगर आप इसको भी पढ़ लेंगे तो इससे भी अगर वो आपसे डिपार्टमेंट रिलेटेड कोई सवाल करेंगे तो आपके लिए उसको डील करना, उसको आंसर करना, उनको बताना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर आप चीज़ें इनको अंडर कंसिडरेशन रखेंगे, इस पैटर्न के ऊपर प्रिपरेशन करेंगे,
तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि कोई वजह नहीं कि आपकी सिलेक्शन ना हो। मैंने इससे पहले आपसे ऐड ऑन किया था कि इससे पहले 2 हमारी वीडियोस मौजूद हैं पुलिस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से, जो लास्ट बैच जब आया था तो मैंने उस टाइम के ऊपर बनाई थी। फिर मैंने उनको वीडियोस को देखा, उनके अंदर जो कमी रह गई थी या कुछ जो चीज़ें थी जिनको मैं उसमें ऐड ऑन नहीं कर सका था, उसके लिए फिर ये मैंने एक नई वीडियो बनाई है। इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है उसके हवाले से भी एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। अब सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू के हवाले से मज़ीद अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं जो आने वाले दिनों के अंदर मैं बनाऊंगा, तो आप बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।